जय जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, जय राधे श्याम ललिता विशाखा, जय राधे श्याम। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपद, 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 शिल प्रभुपद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, शिल गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। आहा। मुझको माइक म्यूट अनम्यूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था। हैं? कीर्तन को छोड़ के भागवतम लेने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर लेना पड़ा। अच्छा कीर्तन है, बहुत अच्छा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रभु जी आ गए? दिनेश वो आए क्या? ओके ओके, ठीक है। तो जो है, आ, कल 23 तारीख 15वां श्लोक किया था, तो आज हम लोग करते हैं शुरू 7वें स्कंद के 15वें अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य त्वन्मयादितरतः चर्थे स्वः विज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यं तेजो वारिमृदां तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं गततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं, येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम्। अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सता सतपरं, पश्चान्नमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। औरित्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टा, तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम्
यत् शात सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी संतन की जय। सभी वैष्णव गुरु भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। संतुष्टस्य निरीहस्य, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत सुखम् कुतस्तत् कामलोभेन धावतो अर्थेहयादिशः। सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः शर्करा कंठकादिभ्यो यथोपानतपदः शिवम्। सन्तुष्टः केन वा राजन् वर्तितापि वारिणा औपस्थ्यजेह्य कार्पण्यात् गृहीपालायते जनः। असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः स्रवन्ति इन्द्रिये लौल्येन ज्ञानं चैवावक्रियते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में नारद जी गृहस्थ के मोक्ष धर्म का, गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं। इस स्कंद का अंतिम अध्याय और अंतिम कुछ श्लोक कल जैसे बताया था नारद जी ने कि गृहस्थ के लिए भी निवृत्ति मार्ग ही सही है। दुनिया के लिए नारद जी का यह उपदेश कुछ उल्टा सा नजर आएगा, लेकिन नारद जी जैसे भगवान भगवत तत्व को जानने वाले महाजन बोल रहे हैं तो इसमें निस्संदेह यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। क्योंकि बोले निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। लेकिन कोई गृहस्थ यदि निवृत्त परायण बने
तो आउट ऑफ फैंटासी ना बने, बल्कि साधना को अति उच्च स्तर पे ले जा करके भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास के साथ निवृत्ति परायण भगवान के प्रति बने, तो जीविका का निर्वाह हो जाएगा। दिखावा के लिए यदि हम निवृत्ति परायण करेंगे तो फंस जाएंगे। आगे बताया, संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत सुखम। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता रहता है। तो गृहस्थ में प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग धन और कामना के लिए हाय हाय करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ यहाँ नारद जी ने सीधा लिखा है, धावतो अर्हया दिशः, चारों दिशा में दौड़ता रहता है। धाव तो क्यों? कुतस्तत काम लोभे ना, है, काम और लोभ से कुतस्तत, किधर भी तो दौड़ता रहता है। उसको वह आनंद नहीं मिल सकता है जो आनंद संतुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य यत सुखम, जो जो अपने आत्मा में ही रमन करने वाले निष्क्रिय अर्थात निवृत्त परायण भक्त को मिलता है। इसलिए बताया है, निष्क्रिय संतोषी होते हैं, और संतोष ही परम सुख है, क्योंकि इससे बड़ा सुख स्वात्मा राम से यत सुखम, अपने आत्मा में रमन करने वाले जैसा सुख भाग दौड़ करने वाले गृहस्थ को नहीं मिलता है। हाय 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 हाय, रुपया पैसा है, हाय 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 है। नारद जी बोले कि यदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। जैसे एक एग्जाम्पल बोला, यथा क्या शर्करा कंटकादिभ्यो यथोपादनत शिवम। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकर और कांटे से कोई डर नहीं होता है। आप जूता चप्पल पहन लो, कोई डर है? कांटे कंकर से खूब डरोगे, चलोगे। वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। संतोष जिसके मन में है, जिसके जीवन में संतोष है, उसके लिए कहीं भी दुख नहीं है, और सब जगह सुख ही सुख है। सर्वाह सुखमया दिशा, सदा संतुष्ट मनशः, जिसका मन संतुष्ट है। अब मन संतुष्ट का क्या मतलब है? मन संतुष्ट है तो ठीक है, आज के लिए हमें रोटी है ना, बस रोटी खाओ, भजन करो। कल की चिंता भगवान करेंगे। हम तो भगवान के नाम की चिंता करेंगे कि कितना नाम हुआ, कितना भगवान की सेवा हुई। भगवान की चिंता जब व्यक्ति करता है तो भगवान वास्तव में उनकी चिंता करने लग जाते हैं। जब भगवान की चिंता छोड़ के व्यक्ति जब अपनी चिंता करता है, जिसको स्वार्थ कहते हैं, भगवान की चिंता परमार्थ है। यदि हम भगवत चिंतन करते हैं तो परमार्थ है। जब अपनी चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं, स्वार्थ है। तो स्वार्थ में भगवान कहते हैं, ठीक है तू अपनी चिंता करता है तो तू देख ले। भगवान की चिंता नहीं भैया, आपको मेरी चिंता करनी है, हम तो आपकी चिंता करेंगे। गिव एंड टेक। तो जो भगवान की चिंतन में रहता है,
उसके लिए भगवान स्वयं चिंतित होते हैं। और भगवान ने कह भी दिया है कि माँ शुचः। भगवान ने क्या कहा है? माँ शुचः, डरो मत। अर्जुन से कहा है। तो ऐसे संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख है, सुख। एक एक कोई गीत में कहावत है ना, गीत में बोलते हैं ना, सब जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समाए। धन से कोई संतोष नहीं, धन से कोई सुख नहीं आता है। जब संतोष धन आता है तब सच्चा सुख आता है। वही नारद जी कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि संतोषी मन को, संतुष्ट मनसः सदा सर्वा सुखमया दिशः। राधे राधे। युधिष्ठिर जी, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। देख लो, नारद जी क्या कह रहे हैं। नारद जी की बात को समझने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, कलेजे में पत्थर रख लो नारद जी की बात। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाएगी तो पॉसिबल है, संभव है कि उसको फॉलो कर सकते हैं। बोले कि युधिष्ठिर, अरे पता नहीं मनुष्य क्यों भागता रहता है, अपना समय नष्ट करता है। अरे मनुष्य केवल जल पी के क्यों नहीं संतुष्ट रहता? जल तो फ्री मिलता है। जल पी करके संतुष्ट रह करके क्यों नहीं जीवन निर्वाह कर लेता है? हैं? फालतू के रस इंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। तो बोले कि इस रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि मनुष्य जल मात्र से संतुष्ट होकर अपना जीविका निर्वाह कर दे। और जो निवृत्ति परायण लोग हैं उसके लिए ये बात सत्य है। निवृत्ति परायण में क्या है भैया, हमको कुछ नहीं करना, भगवान की परस है। सहज से, आसानी से, बिना भक्ति को नुकसान किए हुए यदि कुछ धन प्राप्त होता है तो ठीक है, नहीं तो हम भजन करेंगे, पानी पी लेंगे, बस पानी पी के भजन करो। है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, शरीर छोड़ने की स्थिति पानी पी करके निर्वाणा, नहीं निर्वाणा नहीं, हाँ निर्वाणा प्राप्त करते हैं किससे? संथारा से। हैं, संथारा से। अब तो अब तो आप लोगों में से बहुत सारे भक्त हैं जो बिना पानी के भी रह लेते हैं 24 घंटे। नहीं, अभी देखो, कल एकादशी था, हमने पारण कर लिया, हमने ब्रेक कर लिया जगन्नाथ राइस से। ये देखो, प्रथा देवी दासी माता जी है और देवपुरी जी हैं, ये सब देखो निर्जला व्रत कर लिया, करते हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं बिना जल का। है, और कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। तुम्हारे चक्कर में। हाँ, तुम्हारे। हाँ, हाँ, हाँ। तो निर्जला जो है बहुत आसानी से संभव है। और देखो, ये प्रथा देवी दासी माता जी को पानी नहीं देने से ही, कुछ नहीं खाने पीने से सर दर्द कर रहा था, और अब जो है ना बड़े कंफर्टेबली कर लेती हैं। तो शरीर की रेसिस्टेंस बढ़ गया, शरीर अब सुखी हो रहा है। देखिए, ये हम आशीर्वाद और कल्याण के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, ना कि अ, इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। कहते हैं ना कि कुछ बोल दो तो उसका होता नहीं, नहीं होगा और होगा, वैष्णवों के आशीर्वाद से और होगा। तो इसलिए ऐसा होता रहेगा, है कि नहीं? और करते रहो ऐसे ही तो होता रहेगा। शरीर को बिना पानी के रख लिए 24 घंटे, तो सबसे पहली बीमारी तो चली गई। हाँ, 27 आवर, तो बीमारी तो चली गई। फिर अब धीरे धीरे और बीमारी भी शरीर से निकल के अपने आप भाग जाएंगे। जो पानी पे रहता है या बिना पानी के भी रहता है,
कम से कम 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे। और जो पानी पे रहे तो पानी पे आ जाने के बाद बीमारी ऐसे भाग जाती है कि नहीं? इसलिए नेचुरल प्राकृतिक आयुर्वेद में कहते हैं कि लंघनम परमम औषधम। यदि आप जल पी के कुछ दिन रहें तो बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है। बीमारी को ठीक करने की शक्ति हमारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ है, और वो चेतन शक्ति है कि नहीं? बस हम चेतन शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। खा खा के हम इतना अन्नमय कोश को दृढ़ कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं कि हमारा आनंदमय कोश तक पहुंच ही नहीं होता। तो लोग बस खा खा के हैं। सभी रोगों को ठीक किया जा सकता है माता जी। प्रकृत आयुर्वेद कहते हैं लंघनम परमम औषधम। चाहे कफ हो, पित्त हो, वात हो, गठिया हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, पार्शियलिटी हो, पार्शियल हो, किसी का नर्वस प्रॉब्लम हो, न्यूरॉन्स प्रॉब्लम हो, किसी को हवा लग गया हो, किसी के लग कुछ भी हो, वो बिल्कुल ठीक कर देता है। और लंघनम परमम औषधम है। एकदम ठीक कर देगा। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करोगे तो। इसलिए उपवास करते हैं ना, तो जिस दिन उपवास करते हो आपका अन्नमय कोश क्या होता है मालूम है? अन्नमय कोश कमजोर हो जाता है, और आपका मनोमय कोश और प्राणमय कोश स्ट्रांग हो जाता है। और जब अन्नमय प्राणमय कोश स्ट्रांग हो गया, आगे विज्ञानमय कोश अच्छा हो जाता है। विज्ञानमय कोश में आप सारा हीलिंग में आ जाते हो। शरीर जब निरोग हो जाता है तो फिर आनंदमय कोश में आप आनंद करते हो, है ना? निरोगी काया। तो पहले अन्नमय कोश में हम खा खा के, लोग बाग खा खा के अन्नमय कोश को इतना मोटा कर लिया हुआ है, जो शरीर से ही दिखता है कितने मोटे हैं। तो अन्नमय कोश जो है ये भोजन देने से, अधिक भोजन देने से, इसलिए नहीं शरीर को भोजन दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे तो भी नहीं चलेगा, खूब दे दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है? तो इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु, भगवान ने कह दिया है। युक्त चेष्टा, युक्त आहार, युक्त विहार है। तो एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, है ना? जो पुराने लोग जानते हैं, नेचुरोपैथी के स्टूडेंट सब जानते हैं। 24 घंटे में एक बार खाया तो योगी है। एक बार भोजन करो, अन्नमय कोश को 24 घंटे में एक बार भोजन दो। बाकी मनोमय कोश, प्राणमय कोश को दो। उसके बाद एक बार भोजन किया तो 4 बार पानी दे दो, बस। तो हो गया, पानी दिया तो मनोमय कोश। और खूब श्वास लो, हैं, डीप ब्रीदिंग करते रहो, तो हो गया प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश के बाद आप जो कुछ भी सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, विज्ञानमय कोश में आपका सारा लर्निंग्स होगा, सारा ज्ञान हो जाएगा। और जब ये तीनों चारों कोश बैलेंस्ड हो जाएगा तो आप आनंदमय कोश में रहेंगे। कोश समझते हो? कोश, यस। सीथ, लेयर, ठीक है ना? हमारे मटेरियल बॉडी का लेयर है, सिथ है, इसको सिथ बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो है नारद जी कह रहे हैं कि अरे पानी पी करके क्यों नहीं निर्वाह कर लेता, बताओ, हैं? तो जो ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रिय की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या, यश छीन हो जाते हैं, और वह विवेक भी खो बैठता है। समझे? विज्ञान में कोश में सर्व ज्ञान हुत प्रकाशित, सभी ज्ञान आपके आने लग जाते हैं विज्ञान में कोश में। आपको सारा ज्ञान, सत्य ज्ञान समझ में आने लग जाता है, सत्य सत्य समझ में आता है, असत्य असत्य समझ में आता है कि नहीं? विज्ञान में कोश में विशेष ज्ञान आप लेने लग जाते हो, विशेष ज्ञान है। एक होता है बाकी शेष ज्ञान है, और भगवत ज्ञान विशेष ज्ञान है।
है विज्ञान। शेष ज्ञान, शेष ज्ञान किसको कहते हैं? शेष ज्ञान किसको कहते हैं? विशेष, विशेष ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। तो विशेष में दो चीजें है, वि और शेष। शेष मतलब क्या? शेष ज्ञान मतलब क्या? जो ज्ञान खत्म होने वाला है उसको शेष ज्ञान कहते हैं। बंगाली में एक शब्द है शेष। शेष का मतलब होता है फिनिशेबल, एंडेबल, खत्म होने वाला। कहते हैं ना, प्रभु जी आपनर जीवन शेष। वो बंगाली लोग बोलते हैं आपनर जीवन शेष। जीवन शेष मतलब अब आपकी आयु खत्म है, भज गोविंदम भज गोविंदम है। तो जीवन शेष मतलब आयु खत्म। शेष ज्ञान मतलब ज्ञान खत्म। विशेष ज्ञान मतलब भगवत ज्ञान कभी खत्म नहीं। समझे हैं? अशेष शेष करता है ना, भगवान को इसलिए अशेष कहा गया है। बाकी सब जीव शेष है, भगवान के लिए अशेष कहा गया है कि नहीं? है अशेष से बना है आशीष। समझे? तो इसलिए ये क्या पूछा था, विज्ञान में कोश क्या? तो विज्ञान में कोश में जो है वो भगवत चिंतन, भगवत ज्ञान, भागवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि समझने की, सत्य ज्ञान इत्यादि समझने की, सत बुद्धि, ये सब आ जाता है। ठीक है, विज्ञानमय कोश। तो नारद जी बोले कि ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण है संतोषी नहीं है, तो संतोषी नहीं हुआ तो क्या होगा? वो इंद्रिय लोलुप होगा, इंद्रिय के पीछे भागेगा, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए मेहनत करेगा। ब्राह्मण को कभी नहीं अपने इंद्रियों के पीछे भागना चाहिए। बनिया के पास गाड़ी है तो ब्राह्मण को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, नहीं। क्षत्रिय के पास कुछ भी, कितना भी धन है, कोई भी ऐश्वर्य है, ब्राह्मण को नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हो, नहीं। शूद्र के पास अच्छी नौकरी है तो ब्राह्मण को नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नौकरी हो। ब्राह्मण को नौकरी तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात बताऊं, जो ब्राह्मण नौकरी करे वो शूद्र के बराबर हो जाता है। ब्राह्मण वो जो कुछ ना करे, ना नौकरी ना चाकरी, ठीक है, समाज को गाइड करे, समाज को हेल्प करे धार्मिक मामले में, और समाज से जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में मिले उसमें निर्वाह करे। क्षत्रिय को कर लेना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना, वैश्य को कृषि गोरक्षा वाणिज्य, और शूद्र को ऊपर के सभी तीनों वर्णों को सेवा करना। तो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे, दोज हु टेक सैलरी इज ए एम्प्लॉय। शूद्र तनख्वाह जो लेता है वो शूद्र है। समझे? मुनाफा कमाता है वो व्यापारी है, वैश्य है। कर कर वसूलता है वो क्षत्रिय है, और जो दक्षिणा ग्रहण करता है वो ब्राह्मण है। अब बताओ, आज के डेट में ब्राह्मण भी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी नहीं तो चलो व्यापार करेंगे, व्यापार मिल जाए, व्यापार व्यापार करेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है। तो कारण क्या है? असंतोष, असंतोष। इसीलिए जब ब्राह्मण का संतोष खत्म हुआ तो ब्राह्मण के अंदर तेज नाश हुआ, ब्राह्मण का विद्या नाश हो गया, ब्राह्मण की तपस्या शक्ति नाश हो गया, और पूरा ब्राह्मण का यश छीन हो गया। आज के डेट में देखो ब्राह्मण की क्या इज्जत है? ये दलित लोग और सो कॉल्ड भीमराव अम्बेडकर ने जो कुछ भी मुहिम चलाया, आजकल लोग खुल के ब्राह्मण का विरोध करते हैं। ब्राह्मण ही कलयुग में, कहते हैं ना, गो ब्राह्मण हिता, गो ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण को ही नुकसान करने के लिए ये कली, कली गाय ब्राह्मण को नुकसान करके ही फैल सकता है। ब्राह्मण और गाय को नुकसान नहीं करेंगे तो कली कभी भी अपना पैर नहीं पसार सकता। इसलिए कलयुग में जैसे आगे बढ़ोगे, ब्राह्मण का यश खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण की कोई वैल्यू नहीं होगी, ब्राह्मण को देख के थू करेंगे, कर ही रहे हैं लोग बाग। समझे? हालांकि उसमें नुकसान उन्हीं का है, लेकिन वो सब तो कली के एजेंट है ना। ए? और यहां तक कह दिया नारद जी ने, जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है वो क्या करते हैं मालूम है?
ज्ञानम चैवाव क्रियते, अर्थात उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। किससे? लौल्येन। लौल्य मतलब लालच से। समझे? तो संतुष्ट ब्राह्मण को संतोष रहना बहुत जरूरी है। समझे? भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है, परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और मनुष्य यदि पूरे संसार को भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। जनो जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः। कामस शांतम, कभी भी काम का अंत नहीं होता है, लोभ का अंत नहीं होता है। जब नारद जी बोले, जब जब भूख प्यास मिट जाती है तो खाने की इच्छा का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना तांडव मचा करके शांत हो जाता है, लेकिन मनुष्य की जो लोभ है, लोभ का अंत कभी नहीं होता। पंडिता बहवो राजन, देखो बोले, पंडिता बहवो राजन बहुज्ञ संशय दीक्ष, संशयक्षिद सद सत्पतयो अप्येके असंतोषात् पतन्तः। क्या बोले? देखो, अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्र उक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। नारद जी ने कहा, ये असंतोष की वजह से बड़े बड़े विद्वान भी हैं, बड़े विद्वत सभा के बड़े बड़े विद्वान की सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। कितने भी बड़े विषयों के ज्ञाता क्यों न हो, हैं कितने भी शास्त्र के ज्ञाता क्यों न हो, दुनिया को शंका समाधान शास्त्र से करेंगे, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो स्वयं खुद के गिर जाएंगे। ऐसा बताया। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञ संसदक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर जी, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। देखो, आदमी के अंदर में काम है, क्रोध है, लोभ है और भय है। तो नारद जी ने कहा कि इन काम क्रोध लोभ को कैसे जीतना है। इसको हटाना नहीं है, इसको नाश नहीं करना है, नाश नहीं कर सकते। देखो, काम क्रोध लोभ भय को नाश नहीं किया जा सकता। ये तो इनबिल्ट क्वालिटी है, इनबिल्ट फीचर है। इसको क्या किया जा सकता? जीतना है, जीतने की बात कह रहे हैं। संसार में पता नहीं कितने लोग कहते हैं काम को मार दो, काम 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 के विजय प्राप्त करना है, ना कि काम को नष्ट करना है। तो बोले कैसे काम पे विजय प्राप्त करें? बोले संकल्प के परित्याग से। संकल्प क्या है बताओ? असंकल्प असंकल्पात त्यजेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। तो असंकल्प अर्थात संकल्प का त्याग कर दो। संकल्प का क्या त्याग है? नारद जी ने 22वें श्लोक में कहा, संकल्प को त्याग दो। संकल्प का क्या मतलब? जो व्यक्ति लालची होता है, जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, मेरे जैसे व्यक्ति जो लालची और संतुष्ट है, वो क्या करता है? जैसे मैं दिमाग में सोचता रहता हूँ, ये करूंगा, अरे अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, अब ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, अब ये हो गया तो ये कर लो, वो हो गया तो वो कर लो। संकल्प का मतलब होता है कि तरह तरह के कामों को शुरुआत करने की एक मन इच्छा को संकल्प कहते हैं, है कि नहीं? डिटर्मिनेशन कि नहीं, अब हमें ये करना है। अच्छा, इससे इतना धन प्राप्त हो गया तो ऐसा कर लेते हैं, इससे और धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं उससे और धन प्राप्त हो जाएगा, इससे ये प्राप्त होगा, उससे वो प्राप्त हो जाएगा। तो नाना प्रकार के संकल्प करता है वो काम को। अगर 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 संकल्प छोड़ दो तो काम के ऊपर जीता जा सकता है।
करो ही मत कोई संकल्प, अर्थात करो ही ना किसी नए चीज का शुरुआत करो ही मत। जो है जैसे चल रहा है चलने दो, भजन करो। अब नया काम नहीं करना। अब बिजनेसमैन क्या सोचेगा, जो बनिया लोग है क्या सोचेगा, अच्छा अब इसमें मैंने करोड़ों कमा लिए, अब एक काम करो दूसरी कंपनी खोलता हूँ, तीसरा काम करता हूँ, चौथा व्यवसाय करता हूँ, इसमें हाथ डालेगा, उसमें हाथ डालेगा, उसमें हाथ डालेगा, उसमें हाथ डालेगा। आजकल मटेरियल एजुकेशन क्या कहते हैं मालूम है? मटेरियल एजुकेशन कहता है, भौतिक शिक्षा ये कहते हैं कि व्यक्ति को एक इनकम पे नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मींस यू आर फेल्योर। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या होता है, नाना प्रकार के आप इनिशिएट करोगे, कामों का इनिशिएट, बिजनेस इनिशिएट करोगे, आइडियाज इनिशिएट करोगे, थॉट इनिशिएट करोगे। तो बोले कि ये जो अलग अलग प्रकार के काम करने की जो संकल्प है, इसके परित्याग करने से इच्छा हुई कुछ पाने की, उसके लिए इतना धन चाहिए, और उतने धन के लिए फिर संकल्प करोगे कि अब ये करूंगा, ये करने से धन आएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करो, अगर मन में इच्छा हो गया धन प्राप्त करने की या कोई भौतिक सुख प्राप्त करने की, तो आप यदि कुछ काम की शुरुआत ही नहीं करोगे हैं, तो फिर वो जो इच्छा है खत्म हो जाती है। तो काम के ऊपर जो है विजय प्राप्त किया जा सकता है संकल्पों के परित्याग से। तो यहाँ पे संकल्प का अर्थ समझ गए, असंकल्प अर्थात संकल्प का त्याग। हम्म। लोभी लालची लोगों का काम है नए नए पैतरे बनाना, नए नए पैसे कमाने का पैतरे बदलना, है कि नहीं? यहाँ से वहां से, जहां से तहां से, जैसे को तैसे को, हैं, उधो से लेना, माधो को देना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इसकी चप्पल उसके जूते, उसके जूते इसके चप्पल, नहीं, ये सब को त्याग कर दो, कामना पे विजय प्राप्त हो जाएगा। समझे? शिक्षाएं देते हैं। उन्होंने तो मतलब पुरानी कहावतें ही बदल दी है कि जैसे पैर पसारिए जेती लंबी ना, हाँ, बस, हाँ वही तो वही तो ये सब उल्टा है ना, एडुकेशन मोटिवेशनल एजुकेशन। आप भागवत गीता भागवतम से मोटिवेशन क्या मिलेगा, इससे इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा? और वो प्रभु अपने आप को वो गीता के स्पीकर और कहते हैं कि हमने गीता जी को जो है इसमें समाहित कर दिया है, इसमें बिजनेस में गीता जी को जो है अरे, इतना ज्ञान। आपने लगता है वो विवेक बिंद्रा जी की सुन लिया है कुछ बातें। आप सीधी सीधी बात करो, विवेक बिंद्रा जी ही एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जो गीता। देखो वही मैं कह दिया ना कि लोग बाग इस संसार में अपने अपने को तुष्ट करने के लिए, अपनी बिजनेस को तुष्ट करने के लिए, अपनी मत को तुष्ट करने के लिए भगवान के शब्दों का प्रयोग करें, ये छल है या धर्म है? कल ही नारद जी ने कहा था। समाज भ्रमित कैसे नहीं होगा उनकी बिल्कुल बातों होगा। से। वो देखा था कपिल शर्मा का, और उसमें बगल में जो है बहुत बड़े साधु बैठे थे, उसके सन्यासी थे, इस्कॉन के थे, और वो उनकी बगल में बैठ के ये सब बातें बोल रहे थे और वो तालियां बजा रहे थे। हाँ, वो मेरे ख्याल से गौर गोपाल प्रभु थे। तो तो ऐसा है, सुनिए, मैं वही तो कह दिया। देखो माता जी, इस्कॉन एक ऐसा पौधा वृक्ष लगाया प्रभुपाद जी ने, जिसको जिस तरीके का स्वार्थ सिद्धि करना हो कर सकता है। मैं अगर मैं अगर यहाँ पे किसी प्रकार का पैसे कमाना चाहूँ तो इस्कॉन में खूब पैसे कमा सकता हूँ। मैं अगर विदेश भ्रमण करना चाहूँ तो इस्कॉन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है विदेश भ्रमण करने का, प्रचार के नाम पे। अगर मैं अगर मैं क्या क्या चाहिए आपको इस्कॉन में नहीं मिलेगा, सब मिलता है इस्कॉन में। इसलिए चॉइस हमारा है कि हमको क्या लेना है इस्कॉन से। हमने क्या लिया इस्कॉन से, प्रभुपाद जी से हमने क्या लिया? इस्कॉन मतलब प्रभुपाद, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा वांछा कल्प तरु बना दिया, है कि नहीं? लो, जिसको जो आम चाहिए खाओ इन द नेम ऑफ कृष्णा। भाई, हमें हरे कृष्ण दे दिया उन्होंने। देखिए, आप ही आभारी नहीं हैं, आप ही आभारी नहीं हैं।
जिनको पत्नी अच्छी गोरी पत्नी मिली वो भी आभारी हैं, जिनको धन मिला वो भी आभारी है प्रभुपाद जी के, जिनको फॉरेन की ट्रिप मिली, वीजा मिला, इमिग्रेशन मिला, वो भी आभारी है। सब आभारी है माता जी। हाँ गाय का किया तो वो छुपा लिया था, तो उनका दोहन किया, तो जिसने हाँ बिल्कुल इस तरीके से वही है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पृथ्वी माता गाय बन गई और सबने, अब दैत्यों ने प्रहलाद जी को बच्चा बना के अपनी भोग की वस्तु ले लिया। हैं, देवताओं ने बृहस्पति जी को प्रहलाद वत्स बना करके अपने भोग की वस्तु ले लिया। देवताओं ने हाँ, और महादेव जी को भी, है ना, वत्स बना के, इस प्रकार सबने अपने भोग की वस्तु ले लिया। इसलिए आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन हमको तो एज इट इज समझना है जो नारद जी कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो निवृत्ति की बात हो रही है, यहाँ पे उस धाम जाने की बात हो रही है, यहाँ पे बड़ा बिजनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्लोबल बिजनेस की बात नहीं हो रही है कि नहीं। वो मैं जानता हूँ। ये सब चल रहा है, हम भी देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो हम भी देख रहे हैं, लेकिन ये सब हम समझते हैं कहाँ से क्या हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को लगता है प्रचार हो रहा है, गीता का प्रचार हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन सेम वे, खैर उसके बाद छोड़ो, नारद जी के सामने इन बातों को बेकार है, ये बातें नहीं अच्छा है नारद जी की बातों के सामने। नारद जी की बातों में इतना रस है, बाकी बातों में इतना निरस है, क्या करेंगे। तो बोले कि असंकल्प तजेत कामम क्रोधम कामम विवर्जनात्। तो जब काम के ऊपर लोभ, काम के ऊपर यदि हमें विजय प्राप्त करना है तो आप बंद कर दो कोई भी पैसे कमाने की पैतरेबाजी। जो सहजता से आ रहा है, जो इसलिए जानते हो, एक लोहार है तो लोहार पूरे ट्रेडिशनली लोहार ही रहता है, क्यों? वो ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा, वो जो पिताजी दादाजी से मिला है वही बिजनेस को कैरी करेगा, भगवान का भजन करेगा। एक कुम्हार है, कुम्हार अलग नहीं करना। आज के रेट में क्या है, कुम्हार भी सोचता मैं बिजनेस करूं, लोहार भी सोचता मैं फैक्ट्री लगाऊं, ये ब्राह्मण सोचेगा कि मैं ये करूं, बनिया सोचेगा मैं वो कर लूं। ये सब गड़बड़ है। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में जितने वर्ण व्यवस्थाएं थी, हर वर्ण में उसके स्वभाव के मुताबिक उसके ट्रेडिशनल वर्कआउट होता था, आर्थिक क्रियाकलाप होता था, वो उसके स्वभाव और वंशानुगत होता था। अब एक कुम्हार है तो कुम्हार का बच्चा कुम्हारीगिरी करेगा, उसी से दो पैसे आएंगे, उसी से जीवन निर्वाह करेगा, लेकिन भजन करेगा। आपको गोरा कुम्हार की कहानी पता है ना, महाराष्ट्र में गोरा कुम्हार हुए, महान भक्त हुए भगवान के गोरा कुम्हार है। गोरा कुम्हार के पिताजी सब करते थे कुम्हार का बिजनेस, वो भी वही बिजनेस कर रहा किया, भजन करते थे, चाक चलाते थे, पॉट बनाते थे, पॉट को बेचते थे, दो पैसे आता था, संतुष्ट रहते थे, एक रोटी खाओ आधी रोटी खाओ, संतुष्ट रहते थे, भगवान के भजन में तल्लीन रहते थे। ये हमारा वर्ण व्यवस्था था। ये आज की इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी या आज का इकोनॉमिक एडवांसमेंट या इकोनॉमिक कंपटीशन होर लगा हुआ है। इसी इकोनॉमिक होर के चक्कर में तो लड़ाई हो रहा है। आज रशिया और ये अमेरिका, ईरान, ये सब इकोनॉमिक होर तो है। वो चाहता है कि मेरे से ऑयल ले, वो चाहता है मेरे से ऑयल ना ले, उससे ऑयल ना ले, सैंक्शन लगाता है, वो करता है, ये करता है। क्यों करता है? कि कोई सुपर पावर ना बन जाए, कोई इकोनॉमी में आगे ना बढ़ जाए। ये सारे इकोनॉमिक दोष हैं, सब आर्थिक दोष है। तो अर्थ को यदि धर्म के मुताबिक नहीं लिया जाए, इसलिए पुरुषार्थ व्यक्ति करे तो पहला पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का पहला रिजल्ट है धर्म। उसके बाद धर्म के साथ अर्थ, अर्थ धार्मिक अर्थ के साथ इच्छाओं की पूर्ति, काम, और धर्म को मेंटेन करते हुए, धर्म से अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए जो काम की सिद्धि होती है, जो रोटी खाते हैं या घर बनाते हैं या वस्त्र पहनते हैं, उसमें शुद्धता होता है, और ऐसे कामनाओं करते करते मोक्ष भी मिल जाती है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो इसलिए संकल्पों के परित्याग से काम को विजय प्राप्त करो, कुछ नए नई चीज मत करो, जो चल रहा है ट्रेडिशनली उसी को फॉलो करते रहो। कोई कपड़ा का व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी करते रहो, भगवान का भजन करो ना। अरे जो बिजनेस सेट है उसी को करो, अलग इधर उधर ज्यादा हाथ पांव मारे हो तो स्ट्रेस आएगा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आएगी, फिर बिजनेस लॉस भी हो सकता है। अब जो बाबा दादा ने बिजनेस कर रहे हो तो लॉस नहीं होगा, वो तो पक्का प्रूफ बिजनेस है, वो चलता ही रहेगा। आज भी मैं बहुत भक्तों के घर में देख रहा हूँ कि पुरानी बिजनेस चल रही है उनकी,
हमारे एक नोएडा में प्रभु जी हैं, अच्युत कृष्ण प्रभु, उनका पुराना बिजनेस है कुछ पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का। उनके दादाजी पिताजी सब करते थे, उसका बेटा भी वही कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बल्ली महाराज में उनका वो है, सब कुछ है। अब वो सोचेंगे कि नहीं दाएं इस बिजनेस में हाथ मारूं, उस बिजनेस में हाथ मारूं, उस बिजनेस में हाथ मारूं। तो बनिया को असंतुष्ट रहना है, बनिया को कभी धन से संतुष्ट नहीं होना है, लेकिन बनिया को अपने स्वाभाविक जो लीनेज आर्थिक गतिविधि है उसको नहीं चेंज करना चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी दूध का धंधा करें, दूध का धंधा कर, भगवान का भजन कर, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, आपको समय मिलेगा, दिमाग में बिजनेस का टेंशन नहीं रहेगा, है कि नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई टेंशन नहीं होता, लोहार को, सुनार को, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन जैसे नया कुछ करने जाओगे तो रिस्क आता है, कंपटीशन आता है, फेल्योर आता है, सक्सेस आया तो दुश्मनी होती है, बहुत सारा अवगुण आने लग जाता है। भगवान ने गीता में ऐसी थोड़ी ना कहते गुण कर्म विभाग सह, जो उसको जैसा गुण स्वभाव के मुताबिक जिसको विभाग डिपार्टमेंट मिला है उसमें रहना चाहिए, भजन करना चाहिए, है ना। सबको भगवान ने रोटी खाने के लिए व्यवस्था कर रखा है, मनुष्य के मनुष्य के लिए कर रखा है, जानवर को जानवर के लिए कर रहा है। रैशनल है तो रैशनलाइज वे में है, और इरेशनल है तो इरेशनल वे में, सबको भगवान ने व्यवस्था कर रखा है रोटी खाने के लिए। और हर कोई भजन भक्ति कर सकता है, समझे। तो बस समझने की बात है शास्त्र को। तो बोले कि काम को संकल्प से परित्याग कर दो नारद युधिष्ठिर जी। और सुनो, जैसे ही कामना की त्याग करोगे तो क्रोध नियंत्रण में हो जाएगा। देखो, काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है। मान लो हमने कामना किया कि मुझे बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, और हमने उसके लिए नया बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में हो गया लॉस, तो क्रोध आएगा, क्योंकि पैसा तो आया नहीं। पैसा नहीं आएगा तो अपना कामना जो थी, सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए, क्रोध आता है, हैं। भगवान ने गीता में तो बड़ा बढ़िया क्या दिया, ध्याय तो विषयापुंसः, संगस्तेषु उपजायते, संजा सुजायते काम काम क्रोध अभिजायते, है कि नहीं। तो काम का परित्याग, और काम कैसे होता है मालूम है, कामी व्यक्ति के बीच में रह के काम बहुत पैदा होता है। कामी व्यक्ति के बीच में रहेंगे तो काम पैदा होगा। जैसे आप रहोगे ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास बड़े बड़े मकान है, दुकान है, घड़ी है, बढ़िया रोलेक्स घड़ी है, गाड़ी है, घोड़ा है, वो बिजनेस ट्रिप पे जाते हैं, फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, तो उनके साथ रहने से आपके अंदर भी काम पैदा होगा। अरे काश मैं भी कमाऊं, काश मैं भी कमाऊं, नहीं है, देखो काम पैदा हो जाता है। मैं दिल्ली में आया पढ़ाई के लिए, दिल्ली में पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद क्या हुआ, मेरी ये गलती हो गई कि मैं चला गया अंग्रेजी सीखने के इच्छा से, ये भी काम है, अंग्रेजी सीखने की इच्छा, बेटर इंग्लिश सीखने की इच्छा से बिहार से हम आए थे। तो इंग्लिश तो ठीक ठाक थी, लेकिन बिहारी फोनेटिक था, प्रोनाउंसिएशन बिहारी था, स्टाइल वही था, MTI मदर टंग इन्फ्लुएंस था। तो दिल्ली में लोग बाग बड़े हमको बुरी नजर से देखते थे, जब हम लोग कहते थे, जब हम बोलते थे वेरी गुड, तो बच्चे हमारे स्टूडेंट ही कहते थे अरे सर वेरी गुड नहीं, वेरी गुड बोलो, वेरी गुड। हमने कहा अच्छा, तो लगा कि नहीं थोड़ा अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो हम चले गए ब्रिटिश काउंसिल। देखो, एक कामना हुई अंग्रेजी सीखने की, अच्छी बोलने की, बेहतर बोलने की, तो हम ब्रिटिश काउंसिल चले गए। ब्रिटिश काउंसिल वहां पे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है अंग्रेजी सिखाने के लिए। ब्रिटिश काउंसिल में गए तो अंग्रेजी अच्छी तो हो गई, डायलेक्ट्स अच्छा तो हो गया, इंटरनेशनल लेवल की अंग्रेजी हो गई। आइल्स पास किया, मालूम है, आई स्कोर्ड आउट ऑफ 10 8.5 मेरा आइल्स का स्कोर था, 8.5। वहां लोग कहते थे अरे बिहारी लोग 8.5 कहाँ से ले आए बताओ, उनको आश्चर्य होता था कि बिहारी कहाँ से ले आए 8.5 स्कोर है। फॉरेन कंट्री में इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को कम से कम 8 बैंड चाहिए होता है आइल्स में, मेरा 8.5 आ गया। अंग्रेजी तो सीख लिया, सब ठीक हो गया, लेकिन वहां दूसरी काम पैदा हो गया। क्या, वहां देखता था लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, दाएं वाले से पूछता था तू क्यों कर रहा है, तो वहां मेरी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है तो आइल्स चाहिए। कोई कह रहा है मैं डॉक्टरी करने जा रहा हूँ इसलिए आइल्स चाहिए, कोई कह रहा है ये पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ तो आइल्स चाहिए। तो वहां हर आदमी विदेश के लिए वीजा लेके बैठा हुआ है। वहां एक कामना इच्छा हुई कि मैं भी विदेश जाऊं। देखा,
ये संग से भगवान ने क्या कहा, संगस्तेषु उपजायते, ध्यायते विश्वापुंसः संगस्तेषु उपजायते, हैं। और जैसे ही संग होगा तो आसक्ति होती है, कामना होता है। और विदेश जाने की कामना हो गई, विदेश जाने की कामना हो गई तो विदेश की तैयारी करने लगे, अब तो फॉरेन जाना है, अब तो फॉरेन जाना है, अब तो फॉरेन जाना है, हैं? भारत में रहना ही नहीं है। बताओ, एक समय था कि जब मैं भारत में रहना नहीं चाह, भारत वापस आना ही नहीं चाह रहा था। मैं सोचा अरे कौन जाएगा इंडिया वापस, चलो कनाडा, अमेरिका, बाहर का ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन है। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, राधा रानी की ऐसी कृपा है कि हमको ब्रज से बाहर जाने की इच्छा नहीं कर रहा है। बताओ, तो ये ज्ञान जब आया तो हुआ, जब प्रभुपाद जी का ज्ञान आया, भागवत ज्ञान, गीता का ज्ञान आया, तो ये यू टर्न हुआ। यदि गीता का ज्ञान नहीं होता, भागवत का ज्ञान नहीं होता, तो यू टर्न होता। हम भी घूमते रहते पता नहीं कहाँ के, अमेरिका और कनाडा और यूके, पता नहीं कहाँ कहाँ है। हाँ, चूंकि वो वासनाएं थी घूमने की तो घूम लिया, ठीक है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। इसलिए क्या कहा कि कामना कहाँ से आता है। अरे कामना पे विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि संकल्प मत करो, लेकिन ऐसा संगति ही छोड़ दो जिसमें काम ना हो। अगर संगति में हो, काम है, तो संकल्प मत करो, फ्रेश कोई काम शुरू मत करो, तो काम पे विजय प्राप्त कर सकते हो। कामी व्यक्ति का संग छोड़ दो, कामी व्यक्ति का एसोसिएशन छोड़ दो, तो काम वैसे ही नहीं फिर परेशान करेगा, है कि नहीं। अब हम रहेंगे पैसे वाले के बीच में तो पैसे की इच्छा होगी, है। हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, भक्त के बीच में रहेंगे तो भक्ति की इच्छा होगी, नहीं। तो कामना का त्याग होगा तो नारद जी बोले कि क्रोध पे तुम जीत लोगे। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, धन कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को जीत लो। जो संसारी लोग रुपए पैसे के पीछे भागता है, जो अर्थ कहता है ना संसारी लोग, पैसा, पैसा को तुम अनर्थ समझो। जिसके पीछे संसार भाग रहा है वह अर्थ नहीं अनर्थ है। और इसको तुम जब अनर्थ समझोगे तो लोभ पे विजय प्राप्त कर लोगे। नारद जी ने कहा क्या, लोभ पे विजय प्राप्त कर लोगे। इसलिए एक बात कहा है, चाणक्य पंडित ने भी एक बात कहा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। तो बोले कि आपको लोभ पे अगर कंट्रोल करना है तो परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन कितना भी हो ढेले के समान समझो। समझे, दूसरे का धन कितना भी हो ढेले के समान समझो। अगर किसी के पास करोड़ों है तो समझो उसके पास करोड़ों मिट्टी के ढेले है। आप जब इस मानसिकता को समझोगे तो आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे। आपको अपने प्रारब्ध से जो कुछ भी भगवान ने दिया है, अपने स्वभाव से जो आपका उपार्जन हो रहा है, उसी में संतुष्ट के भजन करोगे। यह जरूरी है कि दूसरे के धन को ढेले के समान समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति। और इस तरीके से ऐसा समझते हुए दो बातें बताया है, बहुत बढ़िया चाणक्य पंडित ने कहा है, सुनो। है मातृवत परदारेशु, दूसरे के पत्नी को माता के समान समझो। दूसरे की स्त्री को माता के समान, चाहे स्त्री दूसरे का स्त्री था, चाहे वो बेटी हो किसी की या बहू हो, वो माता के समान समझो। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को ढेले के समान समझो। लोष्टवत, ढेला। हाँ, और दो तरीके की समझ होनी चाहिए। उसके बाद क्या, आत्मवत सर्वभूतेषु, और अपने भजन करो। आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब आत्मवत रहो, भगवान के चिंतन में लगे रहो, भजन करते रहो। सारांश कहने का ये है, तात्पर्य ये है। हाँ, ऐसा जो करता है वही पंडित है। यह पश्यति सह पंडित है, ज्ञानी वही है। दो काम करना चाहिए, क्योंकि संसार में व्यक्ति को भगवान से आत्मवत, आत्मवत से कौन दूर करता है, भगवान के भजन से कौन दूर करता है संसार में, दो चीज, कंचन कामनी है, स्त्री और पैसा, स्त्री और धन। और इसी दो के लिए बताया है चाणक्य पंडित ने, हैं, परदारेशु मातृवत परदारेशु, मातृवत परदारेशु, पर और क्या बताया मैंने, मातृवत परदारेशु मैं ही भूल गया। परद्रव्येषु लोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। कितनी आजकल बच्चों को क्यों नहीं चाणक्य पंडित की बातें बताई जाती है, बताओ। चैतन्य सुन रहा है तू, चैतन्य सुन रहा है।
नहीं सुन रहा है? तो जैसे ही किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये श्लोक नहीं हुआ, ये सूत्र गायब हो जाएगा, वहीं पर सत्यानाश संभव है। एक श्लोक में पूरा जीवन का सार, पूरा डिसिप्लिन, सारा भक्ति भाव सब कुछ डाल दिया चाणक्य पंडित ने। चाणक्य ऐसे ही विद्वान नहीं है। और चाणक्य हैं भी कौन? कलयुग में स्वयं धर्मराज के अवतार हैं वो, ऐसा ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो वो नारद जी वही समझा रहे हैं कि जब तुम संसार के अनर्थ को अर्थ को अनर्थ समझोगे तो लोभ पे विजय प्राप्त कर लोगे। और सुनो, तत्व के विचार करोगे, अर्थात भगवत तत्व, गुरु तत्व, भागवत तत्व का विचार करोगे तो भय जीत लाओगे। भय नहीं होगा। अब मान लो पैसे नहीं कमाएंगे दूसरे, अब हम कंपटीशन नहीं करेंगे, काम का नाश करेंगे, संकल्प नहीं करेंगे, नए नए पैतरे पैसे कमाने का शुरू नहीं करेंगे, कोई बिजनेस धंधा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमको भय सताएगा। भय क्या सताएगा? भूखे मरने का भय, समाज में बेइज्जती का भय, लोग क्या कहेगा, देखो दरिद्र हो गया। हाँ, ये भय सताएगा। ये जो भय है, ये भय आपको सताने लगेगा जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब धन नहीं होगा। तो बोले कि ये इस भय से कैसे विजय प्राप्त करोगे? तो बोले इस भय से विजय प्राप्त करोगे यदि तुमको भगवत ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, गीता का ज्ञान होगा, भागवत का ज्ञान होगा, भक्त के चरित्र का ज्ञान होगा कि भगवान ने कैसे कैसे भक्तों को हैं, भगवान ने कैसे कैसे भक्तों को, जो भजन करने वाले भक्त हैं, कैसे कैसे भक्तों को भगवान ने क्या किया है। कौन है? हाँ बोलो, क्या भागवत में हूँ, बोलो ना, पूछो कौन है, समझे? तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा। ठीक है, तो तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए, है कि नहीं? बड़ा सिस्टमेटिक नॉलेज दिया है कि नहीं? आगे आगे 23वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म विद्या से, सुनो, अब क्या होगा? शोक और मोह भी हो सकता है व्यक्ति को। नारद जी ने कहा शोक और मोह भी होता है, तो अध्यात्म विद्या से शोक मोह पे विजय प्राप्त कर। एक सेकेंड, क्या कौन है निधि, क्या है? हाँ हाँ हाँ, मैं भागवतम में हूँ, आधे घंटे के बाद कॉल करता हूँ। राधा कुंड से हो आप? अवधेश वहीं पे हैं? अच्छा, मैं आता हूँ आता हूँ। किससे? हाँ, मेरी तो कई लोगों से बात हुई थी। मैं बताता हूँ, मैं भागवतम आता हूँ, मैं आपसे मिलने। किससे? अपनी, देखो ऐसा है, अवधेश से मैं गया था कल मिलने, अवधेश ड्यूटी पे थे, चौकी पे थे, तो उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको पहले का बताया था कि अपना यहाँ पे काम चलेगा। तो अवधेश जी हैं और हमारे एक और दो तीन लोग हैं, है ना? आपका क्या नाम है? मैं आता हूँ चौकी पर जी। ठीक है, मैं कथा के बाद चौकी पे आता हूँ, आता हूँ आता हूँ। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय। तो हमारे इस्कॉन के ब्रजमंडल परिक्रमा का किचन यहीं पे बन रहा है। अब उसके लिए मिट्टी खोदा है तो पुलिस वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब पुलिस वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो वही आए थे यहाँ पे। चलो भाई, चौकी पे आके बात कर लेंगे क्या। राम गोपाल जी, देख लो आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, अभी जाकर के इन लोगों को समझाना पड़ेगा। देखो, मैं बड़े खेद की बात बता रहा हूँ, भागवतम में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ, कल्याण के दृष्टिकोण से कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा कंप्लेंट के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे घर, हमारे घर के सामने में, हमारे घर के सामने थोड़ा सा आगे जा करके
इस्कॉन वालों ने ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए जमीन लिया और ब्रजमंडल परिक्रमा हमारे गुरु जी के अंडर में है, पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। इन लोगों ने परसों भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में हमको नहीं बताया कि भूमि पूजन का प्रोग्राम हो रहा है, और पता नहीं, हमको पता भी नहीं चला। महाराज ने जब पूछा कि माधव कीर्ति को बुलाओ, तब जाकर के उन्होंने मेरे को फोन किया 8:30 बजे, जब मैं भागवतम कर रहा था। जब मैं उठा तो प्रोग्राम खत्म हो गया था और प्रसाद चल रहे थे, महाराज चले गए थे। मैंने महाराज को मैसेज कर दिया कि महाराज मुझे कोई मैसेज खबर ही नहीं था, जबकि ये ब्रजभूमि प्रभु, इष्ट देव प्रभु सब आए थे सामने, हमसे मिले, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि भूमि पूजन प्रोग्राम है। इतना बोल देता भूमि पूजन प्रोग्राम है, महाराज आ रहे हैं, तो जरूर मैं चला जाता, भागवत छोड़ के आधा घंटा भागवत करके चला जाता। बताया ही नहीं हमको ये लोग। और महाराज जब पूछे कि उसको बुलाओ, कहाँ है माधव कीर्तिदास, तो उन लोगों ने 8:30 बजे मुझे कल फोन किया, परसों, जब मैं भागवतम में था। भागवतम के बाद 9:30 में मैं उठा, भागवतम से गया तो प्रोग्राम खत्म हो गया था। अब पता नहीं ये लोग को क्या समझ में आती है, इन्फॉर्म ही नहीं किया हमको। भगवान पता नहीं क्या बुद्धि दिए, या भूल गया, पता नहीं, भगवान जाने। सरस्वती जीवा पे बैठ गई कि मत बताओ। अब जब इन लोगों को काम में प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ के एमवीडीए प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब हमारे पास भेज दिया इन लोगों को, जाओ उससे बात करो। देखो, हालांकि महाराज को मैंने बोल दिया कि महाराज इन लोगों ने मुझे खबर नहीं किया बिल्कुल आपके आने का या इस प्रोग्राम का, तो मेरी क्या गलती है, लेकिन मैं मिस किया। महाराज ने मैसेज किया, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, आपको पता नहीं था इसलिए आप नहीं आए। हमने कहा आप गलत मत सोचिएगा कि मैं नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी पता नहीं था। नहीं नहीं, ये तो गुरुजी का काम है, हेल्प तो करना पड़ेगा। तो गुरुजी के काम के लिए तो अनकंडीशनल हेल्प है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा नंगा करना पड़ेगा। अब महाराज का कल मेरे पास मैसेज आया, मैंने महाराज को व्हाट्सएप किया कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, देखो आपके चिल्ला चपाटी लोग ने मुझे बताया नहीं, जबकि मुझे मिला, बताया नहीं। महाराज ने मुझे मैसेज किया कि कोई बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मुझे भी शक हो रहा था कि तुम क्यों नहीं आए, अब समझा कि तुम क्यों नहीं आए, कोई बात नहीं है। महाराज ने मैसेज किया, कल ही किया मैसेज। अब महाराज को मैं मैसेज करूंगा, देखो महाराज अब बार बार काम के लिए मेरे पास आ रहे हैं लोग, आए तो मैं तो काम करूंगा, अभी इनको पुलिस रोकेगा तो हम इनको जाएंगे हेल्प करने के लिए, एमसीडी वाले आएंगे तो हम हेल्प करने, एमवीडीए वाले आएंगे तो हम हेल्प करने जाएंगे, उसके लिए माधव कीर्ति बैठा हुआ है कि नहीं? क्या बताऊं, ये इस्कॉन के गुरुओं के जो डिसाइपल्स है ना, उसमें बड़ी पॉलिटिक्स चलती रहती है। ऐसा हालांकि सब जगह चलता है, सब जगह चलता है, आज से नहीं, सनातन काल से चलता आया है सभी मठ मंदिरों में। लेकिन फिर ठीक है, गुरु जी का काम है तो करना ही है। तो अभी पुलिस वाले को मेरा नाम बोला, तो वहां तो 10 जानने वाले पुलिस, यहाँ से लेके गोवर्धन तक सब जानते हैं। एक बार जाऊंगा, बोल दूंगा, हो जाएगा काम खत्म, है कि नहीं? लेकिन देखो इन लोगों को, अच्छा ये लोग डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए, ये गए आनंद बाजार में इंद्रनील प्रभु के पास। इंद्रनील प्रभु ने बोला कि भाई माधव कीर्ति बैठा हुआ है, उसके सब जानने वाले हैं, तुम उससे बात करो। अब ये लोग बाहर बाहर जा रहे हैं, अब बाहर के लोग हमारे पास भेज रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग बाहर वालों के प्रति भी क्या दिखा रहे हैं। अब बाहर वालों को क्या लग रहा होगा कि इसको माधव कीर्ति से क्या प्रॉब्लम है जो ये डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है, जबकि उनके काम मैं करता हूँ, उन लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं हेल्प करता हूँ। तो अकल नहीं है ना, रजोगुण में काम करते हैं, रजोगुण में सेवा कर रहे हैं। सेवा जरूरी है, भगवान की सेवा जरूरी है, प्रचार कार्य रजोगुण में ही होता है। खैर चलो कोई बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नारद जी कह रहे हैं आत्मविद्या से शोक और मोह भी होगा, है ना? तो क्या बोला, काम को कैसे विजय प्राप्त करो, संकल्प के परित्याग से, असंकल्प, हाँ, और काम कंट्रोल हो जाएगा तो क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा, कामना का त्याग हो जाएगा तो क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा, और अर्थ को अनर्थ समझोगे तो लोभ कंट्रोल हो जाएगा, और तत्व का विचार करोगे, भागवत गीता भागवतम के जो तत्व का विचार करोगे तो भय को जीत लोगे, और अध्यात्म विद्या से, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से शोक और मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे।
संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त कर लोगे। हाँ, यदि दंभ हुआ हो, अपने पर दंभ हो, पद पदवी मान सम्मान प्रतिष्ठा का दंभ हो, तो संत की सेवा करो। तो संत की सेवा करने से दंभ पर विजय प्राप्त हो जाता है। मौन रहोगे तो योग पे, जो भजन में विघ्न है ना, भजन के विघ्न मौन से ठीक हो जाता है। भजन के विघ्न मौन से ठीक हो जाता है। अधिक बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको बड़ा नुकसान होता है, भजन नष्ट हो जाता है अधिक बोलने से। अधिक बोलेगा तो संसार में फंस जाएगा, फंसेगा, जितना बोलेगा संसार उसको फंसाएगी, समझे। इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो बोले कि मौन अगर रहेंगे, मौन का अर्थ क्या है, जब बोलो, ज्यादा बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, भगवान के अलावे, भगवान के नाम जब, भगवान की कथा के अलावा कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं है, है? न भगवान का नाम जप करो, मुंह खोलो, भगवान का भागवत करो तो मुंह खोलो, या फिर किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो मुंह खोलो, या तो फिर कुछ प्रश्न पूछना है तो मुंह खोलो। भाई बताओ, इस चार जगत के बाद, हाँ, एक चुप सौ सुख। तो जब, अब पांचवी जगह बोलने की क्या आवश्यकता है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, बोल, मुंह खोलिए। किसी ने कुछ पूछा है तो संक्षेप में उत्तर दे दिए, मुंह खोलिए। किसी माला जप करना है तो मुंह खोलिए, या फिर भागवत कथा करनी, भगवान की कथा करनी तो मुंह खोलिए। बाकी पांचवी जगह कहाँ मुंह खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते ना, है। तो बोले कि ये देखो ऐसा है, इसलिए मौन के द्वारा, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा बोलेगा, है ना, फालतू की बात है, वो उतना ही संसार में फंसता जाएगा। अरे बुरा नहीं फंसेगा तो अच्छे में फंस जाएगा। अच्छा में कैसे फंसता है मालूम है, उसके इतने फॉलोअर हो जाएंगे, उसके इतने चेले चपाटी हो जाएंगे, उसके इतने, मतलब वो चेले चपाटी उसको डुबा देगा, फॉलोअर्स डुबा देगा, फैन फॉलोअर्स, लाइकिंग ने आजकल ये सब उसको डुबा देगा, है ना। तो बोले कि योग में विघ्न जो है मौन के द्वारा जीत लो, संतों की उपासना से, भक्तों की सेवा से, गुरुओं की सेवा से दंभ पे विजय प्राप्त कर लो। और सुनो, शरीर प्राण आदि को निचस्त करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लो। हाँ, अधिक भौतिक सुखों के, अधिक भौतिक सुख को दया के द्वारा, दया करोगे तो अधिक भौतिक सुख का जो वो है वो आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। दया करेंगे, दया करने से आदि भौतिक सुख, आदि भौतिक दुख जो है नाश हो जाता है। दया करने से आदि भौतिक दुख नाश हो जाता है। और समाधि के द्वारा आदि दैविक दुख नाश हो जाता है, ठीक है। और योग करने से आध्यात्मिक दुख नाश हो जाता है, ऐसा बोला। हमारे तीन दुख है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक दुख को नियंत्रित करना है तो क्या करें, दया करो। आदि दैविक नियंत्रण करना है तो समाधि, ध्यान करो। और आध्यात्मिक दुख को नाश करना है, खत्म करना है, कम करना है, नियंत्रण करना है तो योग बल से। और निद्रा को, निद्रा पे नियंत्रण करना है तो भोजन से, सात्विक भोजन करो, निद्रा कम आएगी। राजसिक भोजन करते हैं तो सोने का इच्छा करता है, और तामसिक में तो सोए रहने की इच्छा करता है। तो सात्विक, निद्रा को नियंत्रण करना है तो सात्विक भोजन करो। स्थान, संग आदि के सेवन से भोजन, निद्रा को जीत लेना चाहिए, ठीक है। निद्रा को नियंत्रण करना चाहिए भोजन, स्थान और संग आदि से। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण को नियंत्रण करना चाहिए, और तमोगुण के ऊपर रजोगुण के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। और उपरत होकर के, सभी गुणों से उपरत होकर के सत्वगुण पर विजय प्राप्त करना चाहिए। विजय तो तीनों गुण पे प्राप्त करना है, तो उपरति हो जाओ, उपरत अर्थात निर्गुण, निर्गुण गुणातीत हो जाओ, है ना, शुद्ध सत्वगुण में आ जाओ। शुद्ध सत्वगुण से सत्वगुण पे विजय, सत्वगुण से रजोगुण पे विजय, रजोगुण से तमोगुण पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से प्राप्त कर लेता है। जितने भी दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भय, हिंसा, क्रूरता,
है कि नहीं, शरीर का दुर्बलता, मन का उच्छृंखता, है, ये सब प्राप्त करने के लिए नारद जी ने इन दोषों को दूर करने के लिए नारद जी ने ये उपाय बताया। लेकिन अंत में कह रहे हैं ये जितने उपाय हैं वो तभी संभव होगा जब श्री गुरुदेव की भक्ति करोगे। गुरुदेव शक्ति देंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य से ऊपर उठने के लिए गुरुदेव आपको शक्ति देंगे। यहां गुरु की शक्ति चाहिए, है कि नहीं। गुरु के बिना सब शक्तिहीन हो जाता है? तो बोले कि इन दोषों पे सुगमता से विजय प्राप्त भी करोगे जब गुरुदेव की भक्ति करोगे, गुरुदेव की सेवा करोगे, गुरुदेव की आराधना साधना करोगे। तो हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाला गुरुदेव ही साक्षात भगवान ही हैं। समझे? तो देखो ऐसा है, गुरुदेव भगवान कब हैं और भगवान भगवान कब है, समझ लो। एक बार मैं चैतन्य को बता रहा था, नहीं चैतन्य को बता रहा था मैं ये कहानी, हाँ मैं कह तो रहा था उस दिन इसको। देखो एक बच्चा होता है ना, बच्चा वो अज्ञान होता है, उसको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। तो अज्ञानता में जो भगवान है वो गुरु है, और जो गुरु से अज्ञानता हट जाने के बाद जो भगवान का पथ मिलता है, फिर भगवान समझ में आता है भगवान क्या है। तो संसार में, संसार क्या है? मोह जनित संसार है। मोह क्या है? मोह अज्ञानता है। तो इस संसार में अर्थात मोह में अर्थात अज्ञानता में, अज्ञानता के अंदर भगवान कौन है बताओ? अज्ञानता से भगवान को तो नहीं जान सकते, तो अज्ञानता के अंदर भगवान कौन है? तो अज्ञानता के अंदर भगवान गुरु हैं। गुरु रूप में भगवान ही अज्ञानता के अंदर में, इस संसार में। तो अज्ञान ही मोह है, मोह ही संसार है? प्रकृति है। तो इस प्रकृति में, इस संसार में गुरु जी जो हैं वो भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप, साक्षात भगवान बताया है कि नहीं। तो गुरु के रूप में भगवान आते हैं अज्ञानियों के बीच में, और फिर गुरु के कृपा से जब भगवत तत्व का ज्ञान होता है, भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का साक्षात्कार संभव होता है, तब वो मोह से परे हो जाता है। तो जब तक संसार में है तब तक तो हमारे इमीडिएट गुरु भगवान हैं, और जब संसार से, जब मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, संसार से हम निकल जाएंगे, तब वो गुरु, तब कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरुनाम गुरु। भगवान कृष्ण तो गुरुनाम गुरु हैं, लेकिन इमीडिएट भगवान हमारे गुरु होते हैं। इसलिए कई संतों ने कहा है कि यदि भगवान और गुरु सामने हो तो गुरु को पहले पूजा करो, गुरु को पहले सत्कार करो, गुरु को पहले आराधना करो। गुरु गोविंद दो खड़े, हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागियो पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताओ। तो अज्ञानता के भगवान गुरु हैं? हाँ क्या बोले? हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है इस मामले में। हमने 2 साल तक दीक्षा इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि हमारे मन में ये था कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हो जिनसे हमारे मन में जब कोई प्रश्न हो तो हम तुरंत उसका निस्तारण कर सकें। तो गुरु में उपलब्ध तो है, लेकिन हम उनसे डायरेक्टली कभी भी प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि उनका जो है इतना बड़ा जो परिकर रहता है, उसको जो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ तो जब हम हमारी दीक्षा हुई उससे पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न था और हमने पूछा भी नहीं और उसका उत्तर उन्होंने दे दिया। ऐसे होते हैं, जब ऐसा होता है सत्संग में बैठे होते हैं। समस्या थी वैसे ही अपने शिष्य के रूप में या किसी भी संत के रूप में हमको मार्गदर्शन मिल ही जाता है जब भी कोई प्रश्न होता है, भले ही गुरु साक्षात रूप में ना दें, हाँ किसी में हमें उत्तर दे देते हैं। बराबर है, बराबर है। तो इसलिए गुरु तो भगवान है ही, और गुरु भगवान ही है, गुरु सबके हृदय की बात जानते हैं। देखो इसलिए भगवान में, गुरु में, भक्त में और भक्ति में अंतर नहीं बताया गया है। दिमाग से हटा देंगे, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्थ नाम बपू एक, 4 नाम है लेकिन शरीर से एक ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। तो इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त हों वो भी जीव के हृदय की बात जान लेते हैं कि इस जीव को क्या चाहिए। बहुत सारे संत हैं जो दूर से ही आदमी आता है,
समझ जाते हैं संत की क्या चाहिए इसको। मैं हिमालय में एक बार गया था, तो हिमालय में एक तपस्वी थे, तो मैं दूर से ही मतलब किसी ने कहा कि बड़े सिद्ध हैं, दर्शन करने लोग जाते हैं, तो मैं भी चला गया। और समय था काफी अर्ली मॉर्निंग, माला करते हुए, हिमालय की बात है। तो हमें देखते ही कहते हैं तुम दुबई से आए हो? हम्म। हमने कहा क्यों, वेशभूषा से ऐसा लग रहा है क्या? मैं तो धोती कुर्ता पहना हुआ था, आ, अपना वैष्णव तिलक, माला कंठी, और ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हेड सेव हमेशा से रखता था, मेरा हेड सेव रहता था। तो वो कहते हैं तुम दुबई से आए हो? हमने कहा हाँ। आपको कैसे पता? हमको सब पता है बच्चा, बैठ जाओ। अब बिठा करके उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बोले लगे कि हमने कहा भाई ये तो बड़े वो हैं त्रिकालदर्शी, बताओ ऐसे संत से मैं मिला हूँ, तो देखते ही बता देंगे आपके हृदय की बात। आप क्यों उसके पास गए हो, सबसे बता, तुम इसलिए आए हो, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा, ये जिज्ञासा इसलिए आए हो? जी महाराज। है। तो ऐसे ऐसे तो भरे पड़े हैं, इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भी भगवान के शुद्ध भक्त भी जान लेते हैं हृदय की बात, भगवान भी जानते हैं, गुरु भी जानते हैं, और भक्ति मैया तो जानती जानती है, और आपका नाम ही भक्ति है, तो समझ लो आप। तो 26वें श्लोक में भगवान ने शिक्षा लिए कुछ जानते हैं, लेकिन हमको लगता है जो कुछ सोचते हैं वो आप बता ही देते हैं। लगता है हमको कि कुछ भी मन में आता है उसका उत्तर आपसे रोज मिलता हाँ, है। तो इसका मतलब ये हाँ, तो भागवतम में नारद जी कह रहे हैं, नारद जी गुरु हैं इसलिए आपको उत्तर मिल रहा है। आप गलती से मुझे, आप ऐसा पाप, हाँ, तो इसका मतलब, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप ऐसा पाप कर बैठो कि हमें गुरु समझ बैठो, मैं गुरु शुरू नहीं हूं, ये पाप मत करना। ये भागवतम का कृपा है। कुछ है, आप तो सब कुछ बता देते नहीं हैं नहीं, मुझे मालूम नहीं रहता। ये भागवतम है, भागवतम है, भागवतम है। और भागवतम में जो स्पीकर है उसके मार्फत से सब हम सबको ज्ञान मिलता है, हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, 80 श्लोक करना है, मैं 25 श्लोक पे बैठा हुआ हूँ। सुनो, 80 श्लोक जाना है, 25 पे बीच बीच में रोकोगे तो कैसे बढ़ूंगा मैं आगे? 80 श्लोक जाने हैं। क्यों? क्यों नहीं कनेक्शन है? अब भोगी लोग के साथ, भोगी लोग के स्थान पे रहोगे तो निद्रा पे नियंत्रण होगा? है? भोगी लोग की जगह पे रहोगे, जहां भोगी लोग रहते हैं, भोगी लोग के संग में रहोगे तो निद्रा पे कंट्रोल होगा? तो सात्विक भोजन के साथ साथ संग भी चाहिए, स्थान भी सात्विक होना चाहिए ना। है? है? तो फिर अच्छा बात, चलो चलो सुनो सुनो सुनो, भागवतम को थोड़ा, भागवतम जी को आगे बढ़ने दो, क्योंकि 80 श्लोक जाने में 25 श्लोक पे हूँ, पता नहीं लगता है पूरा महीना इसी में चला जाएगा फिर। है? नारद जी की बातों में, खैर नारद जी की बातों को, या तो मैं फास्ट कर दूं थोड़ा सा विदाउट तत्व ज्ञान विवेचन किए हुए। तो फिर आप बीच में बोले, सब लोग बीच में बोलेंगे तो कैसे होएगा, इसलिए जाने दो, लेट अस फ्लो। तो लास्ट में बोलो, लास्ट में पूछो प्रश्न, लास्ट में लिख लिया करो और बाद में बताया करो। अच्छा, 26वें श्लोक में बोले हैं कि यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सिद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। देखो एक बार बताता हूँ आपको बार बार, भागवतम के साप्ताहिक कथा सुन लोगे, लेकिन इतना डीपली ज्ञान नहीं ले पाओगे जितना हम लोग भागवतम में डेली श्लोक बाय श्लोक महान महान भक्त संत और महाजनों की बात को समझते हैं, एक एक निट्टी ग्रिट्टी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। ऐसा भागवतम सप्ताह में भी नहीं हो सकता, है ना? है? क्यों? ऐसा हो सकता है भागवतम सप्ताह में? भागवतम सप्ताह में तो एक तो पूरी कथा भी नहीं पूरी होती है, और फिर बहुत सारी बातें ऐसा होता है, फिर आजकल लोग बाग कथा में भजन भी करते हैं, कथा में डांस भी करवाते हैं, कथा में झांकियां भी निकलवाते हैं, शुद्ध रूप से कथा कहाँ होता है कि नहीं? तो हाँ, हाँ, लोगों को नींद आती है तो नींद को भगाने के लिए फिर बीच में डांस आते हैं, झांकियां आती है, और संगीत में आजकल होता है, संगीत में भागवत कथा, जहाँ पे संगीत में नहीं होगा लोग जाएंगे नहीं। और वहां पे क्या है मालूम है, हमारे ब्रज में क्या, ब्रज के बाहर भी आ, कुछ माताएं तो इसलिए जाती है कि हमको डांस करने का मौका मिलेगा, और आगे बैठेंगी जहां पे, जहां पे सारे सारे गा मा पा,
तुरंत खड़ी हो जाती हैं डांस करने के लिए। अब पता नहीं उनको ऐसा भाव है डांस करने का या डांस करने का मन है, क्या है भगवान जाने, क्या भाव है भगवान जाने। लेकिन ये रहता है कि जहाँ पे सिर्फ बातें बोल रहे हैं, कथा हो रही है, तो वहां पे नींद आएगी, वहां नहीं जाएंगे। क्यों? वहां कुछ गीत होता नहीं है, डांस होता नहीं है, झांकियां होती नहीं है कि नहीं? तो लोग नहीं आते हैं फिर। हम्म। तो तो बोले कि अ, तो इसलिए बहुत आवश्यक है समझना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं ना कि जब एक एक बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो समझ में आएगा भागवत। नहीं तो इसलिए 7 दिन की भागवतम सुनने के बाद किसके हृदय परिवर्तन होता है, लेकिन एक बार भागवतम कथा सुन लो, 1 साल में रिपीट कर लो, तो फिर आप भागवतम में हमेशा के लिए बने रहोगे और कभी भागवतम को नहीं छोड़ सकते हो। इतना इंटरेस्ट है, इतना रस मालयम, रसम मालयम है कि नहीं? अब हमारे जो पूज्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज हैं, अब उनको इतना समाज के सुधारने के लिए, लोगों के अंदर गो पालन की प्रवृत्ति डालने के लिए, लोगों को सतमार्ग पे लाने के लिए, लोगों के नशा व्यसन को छुड़ाने के लिए, भगवान और भक्तों गुरुओं में श्रद्धा डालने के लिए, मतलब मोरल एजुकेशन देना पड़ता है। इतना लोगों को मोरल एजुकेशन देना पड़ता है कि भाई भागवतम कथा करके भी क्या करोगे, लोगों को अगर 2 बातें समझ में नहीं आई। इसलिए मलुकपीठ दास बाबा जी महाराज क्या करते हैं, उनको इतनी बातें बोलनी पड़ती है, उदाहरण देके, शास्त्र का कोटेशन दे करके, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि भाई पहले सद्गुण लाओ। भागवतम कथा मंच के माध्यम से लोगों में सद्गुण के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं महाराज। लोगों को बताते हैं भाई रहनी सहनी कैसे करो, आहार शुद्धि कैसे करो, विचार शुद्धि कैसे करो, घर शुद्धि कैसे करो, गाय का महत्व कैसे क्या है, गाय पालन का क्या इंपॉर्टेंस है। इसी में महाराज का ऊर्जा बहुत जाता है, महाराज का समय भी जाता है, ऊर्जा भी जाता है, और जरूरी भी है। और महाराज इसके प्रति तत्पर भी रहते हैं इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि महाराज नहीं बताएंगे कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये आज के तो जो बाकी कथावाचक हैं, वो तो कैसे कथा चल रहे हैं मालूम है, 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए की एक सेट होता है, एक प्राइस फिक्स होता है कि 15 लाख लूंगा और 7 दिन करूंगा, झांकी जाएगा, बैंड बाजा जाएगा, सब जाएगा, और 7 दिन है। तो उन कथाओं में क्या मतलब ज्ञान है? तो कम से कम महाराज जी अपनी कथाओं से लोगों के चरित्र निर्माण, नैतिक निर्माण, भगवत श्रद्धा, गुरु श्रद्धा, गो ब्राह्मण श्रद्धा के लिए इतनी बातें करते हैं कि महाराज को तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कथा पूरी, वो एक चैप्टर में ही पूरी 7 दिन बोल दें तो भी कम पड़ेगा। एक चैप्टर में 7 दिन बोल दें फिर भी कम पड़ेगा, रह जाता है बहुत सारी चीजें, चाह के भी नहीं महाराज आगे बढ़ पाते हैं। अपने पूज्य राजेंद्र दास बाबू जी महाराज मलुक पीठ वाले, तो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो इनको? हाँ वही तो। हाँ आचमन करना भी नहीं आता लोगों को। देखो लोग बाग ऐसे आचमन करते हैं, बिल्कुल गलत है। देखो ये आचमन आचमन करने का तरीका गलत होता है ना? आचमन करने का सही तरीका ये है, देखो ऐसे लिया जाता है, ये अंगुलियां अलग होती है और यहाँ ब्रह्मरंध्र से आचमन होता है ना? लोग बाग ऐसे आचमन करते हैं, ये गलत है। आचमन खड़े हुए करने का क्या मतलब है? चलो ठीक है, आगे बढ़ने दो, भागवतम जी को आगे बढ़ने दो। भगवान की बड़ी कृपा है जो नारद जी की बातों को सुनने को मिल रहा है। लेट अस हियर। तो 26वें श्लोक में बोल दिया नारद जी ने कि हृदय के ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। ठीक है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। और यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग बोलते भी है, साक्षात धरी तेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। सुबह सुबह हम लोग बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि यत साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मृत्या सिद्धि स्तम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। समझे? हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाला गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उनका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। तो इसलिए जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, गुरु को कभी मनुष्य मत समझो भाइयों, साक्षात भगवान ही हैं, नारद जी कह रहे हैं।
गुरु को जैसे साधारण मनुष्य समझोगे नुकसान कर बैठोगे। उनका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ हो जाएगा। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान रिसर्च करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं, इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। गुरु में यदि भगवान भगवत बुद्धि नहीं आई तो भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते हैं। और बिना गुरु को भजन कर रहे हो तो भगवान गुरु भेजेंगे आपको, पहले गुरु रूपी भगवान आएंगे और फिर भगवान आएंगे पीछे से, समझे। तो शास्त्र में जितने भी नियम संबंधी आदेश है उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रिय और मन ये 6 वश में हो जाए। देखो, या तो इन शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लो, या 5 इंद्रिय और मन को वश में कर लोगे तो ऑटोमेटिकली उस शत्रु पे विजय प्राप्त कर लोगे, क्योंकि इंद्रिय मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, इसी कर्षण से ये होता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो ये 6 वश में हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। मतलब दाएं साइड से जाओ तो भी काम बन जाएगा, बाएं साइड से जाओ तो भी काम बन जाएगा। या तो डायरेक्ट 6 शत्रुओं पे विजय प्राप्त करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे नारद जी ने कहा, या फिर इंद्रिय आत्म संयम करो और 5 इंद्रिय मन को वश में कर लो। है ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। तो ये सब करने का क्या लक्ष्य क्या है? 6 शत्रुओं को विजय प्राप्त करना या इन 6 इंद्रियों को वश में कर लेना का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति। और यदि यही नहीं हुआ, भगवान के ध्यान चिंतन नहीं हुआ, तो समझो कि ये 6 पे अभी हमारा वश नहीं हुआ है, इन 6 पे हम विजयी नहीं हुए हैं। इसलिए भगवत चिंतन अगर हमेशा बनी रहती है तो इस बात का प्रमाण है कि इंद्रिय नियंत्रित है और शत्रु सो रहा है, शत्रु सो रहा है। उन्हें केवल मेहनत बेकार का ही मेहनत समझो, श्रमैव केवलम, क्या श्रमैव केवलम, ठीक है, श्रमा वहा। तो नारद जी इस प्रकार से ज्ञान दे रहे हैं। 9 बज गया है। ओहो, 80 श्लोक जाने हैं मुझे तो लंबा, नारद जी की बातों में फंस गए हम लोग। जैसे खेती व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते। तो योग साधना के जो फल है भगवत प्राप्ति या मुक्ति, ये बाकी बिजनेस नहीं देगा। वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रौत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते। जानते हो, श्रौत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते दुष्ट पुरुष के, अर्थात कर्मकांड। कर्मकांड कभी कल्याणकारी नहीं होता। क्यों? कर्मकांड में जितना फंसोगे और कर्मों के जंजाल में जंगल में फंसते जाओगे फंसते जाओगे फंसते जाओगे, नहीं निकल पाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद माता स्वयं कहती है 10th कैंटो में। जब भगवान की स्तुति वेद करती है 10th कैंटो के 92 93 या 94 चैप्टर में देखोगे तो वेद माता स्वयं इस बात को कहती है। हैं? हैं? क्या? 7 है। अच्छा, ओके, 1037 है जिसमें वेद वेद स्तुति करती है ना, तो वो भी कहती है। तो ये जो है कल्याणकारी मार्ग हो ही नहीं सकता है दुष्ट पुरुषों के श्रौत स्मार्त कर्म, अर्थात कर्म कांड कर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता है, बल्कि यह उल्टा फल दे देता है। ठीक है, जो लोग, जो भक्त, जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, मेहनत करे, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। मन पे विजय तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हम अटैचमेंट नहीं हटाएंगे, आसक्ति नहीं हटाएंगे। ये आसक्ति मन से हटा लो, संन्यास घर में भी। अब यहाँ पे
आसक्ति और परिग्रह, परिग्रह मतलब अनवांटेड चीजों का एक्यूमुलेशन को कहते हैं परिग्रह, ठीक है, अनवांटेड चीज का एक्यूमुलेशन, ठीक है, थिंग्स विच इज नॉट यूजफुल, और यूजफुल है फिर भी बियॉन्ड द यूज है, अर्थात आपने उसका प्रयोग कर लिया लेकिन फिर भी उसको भविष्य के लिए रख रहे हो, तो आप परिग्रह हो जाएगा। तो बोले कि संन्यास ग्रहण करें। अब कहोगे गृहस्थ लोग संन्यास कैसे ग्रहण करेगा? जी हाँ, गृहस्थ सबसे बड़ा सन्यासी बन सकता है। वह गृहस्थ घर में ही सन्यासी बन सकता है, उसको बाहर सन्यास लेने की आवश्यकता क्या है? घर में ही सन्यास ले ले, घर में ही आसक्ति छोड़ दे, घर में ही पैसे छोड़ दे। जितने रुपए, मैं बार बार कहता हूं, जितने रुपए पैसे कमाते हो सब एक एक पैसा पत्नी को दे दो और खुद अनासक्त रहो। और जब खुद को जरूरत है जूते चप्पल के लिए तो पत्नी के सामने हाथ फैलाओ, ए जी बच्चे की माँ दे दो, हैं क्या चाहिए, 100 रुपए दे दो। आसक्त रहो, अनासक्त रहो, है माया को दे दो और खुद सन्यास ग्रहण कर लो, है कि नहीं? घर में भी सन्यासी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, है। जैसे देखो, आज के डेट में मेरे पास एक पैसे नहीं है, मेरे झोले में, मेरे पॉकेट में एक पैसे नहीं है, आज के खर्चा के लिए मुझे मांगना पड़ेगा, मैं मांगूंगा, है? तो घर में भी रह के आप अनासक्त रह सकते हो, सन्यासी रहो, पॉकेट में कुछ नहीं है, पॉकेट खाली, है कि नहीं? तो आसक्त रखने की क्या जरूरत है? घर में सन्यासी बनो, है, एकांत में अकेला ही रहो, भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प परिमित भोजन करो। अब बोला कि भिक्षावृत्ति करो, अरे गृहस्थ को बोलते हैं भिक्षावृत्ति, क्यों? गृहस्थ हमारे सुदामा जी नहीं थे? सुदामा जी भी गृहस्थ थे, भिक्षा नहीं लेते थे, भिक्षा करते थे वो। और छोड़ो, बाहर भिक्षा मत करो आज के डेट में, घर में भीख मांगो, अपने पत्नी से भीख मांगो, क्या दिक्कत है? भगवान की कृपा से जो आता है पत्नी को दे दो और फिर जरूरत है तो भिक्षा मांगो, आपका तो सन्यास घर में ही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? है? हैं? बैंक अकाउंट भी सब उसके नाम ही है, सब मैंने कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, सब उसके नाम पे है, हमारे नाम, हमने सब कर दिया बस। अब थोड़े दिन के बाद मैं पैन कार्ड भी सरेंडर कर दूंगा, खत्म कहानी। है कि नहीं? हाँ, है। और सुनो, एक बात बताऊं, मेरी इस बात को मानने से पहले क्रॉस चेक कर लेना, पता चले कि सब कुछ पत्नी के नाम कर दिया, पत्नी लेके भाग गई, बहुत सारे केस हुए हैं। हाँ, हाँ। तो हाँ भैया, आजकल हाँ जमाना चल रहा है, इसलिए इसलिए ताई है, तो इसलिए हमारे बातों को मानने से पहले आप इस बात को ध्यान दो कि पत्नी भागने वाली नहीं होनी चाहिए। वो नल बनाई बना के, तो चाबी दे दो, पेट्रोल निकाल के उसमें लगा दे, मैं 2 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, बस चाबी दे दो, पेट्रोल निकाल देगी वो। ए ताई, हाँ, चाबी ले लो। की बातें करते हो कलयुग में। नहीं, कलयुग में भी ऐसा नहीं है, मैं कर रहा हूँ, देखो मैं तो आज मैं 100 रुपये मांगूंगा, है है कि नहीं? ऐसा नहीं है, देखो, मैं इन्हें क्या बोला, यदि आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करते हो, वैष्णव धर्म पालन करते हो, भागवत धर्म पालन करते हो, तो कलयुग में भी आप सतयुग में ही हो, कलयुग आपके लिए नहीं है। कलयुग से बचने के लिए तो भागवत धर्म है, कलयुग से बचने के लिए तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि आप अगर भक्ति में हो तो कलयुग में नहीं हो, सतयुग में ही हो, कलयुग में रहते हो भी सतयुग में ही हो। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में कलयुग में रहते हुए सतयुग को लाने के लिए यह मूवमेंट स्टार्ट किया था, कि हाउ पीपल कैन escape the clutches of Kali Yuga. That is more important to
stay in Krishna conscious society where there is a Bhagavatam every day, chanting every day, association of Bhakta every day, Prasadam honoring every day. समझे? हाँ हाँ, तो इसलिए भैया ध्यान दो। हाँ, आजकल बहुत सारे ओनम ओनम की स्टोरी फैल रही है बहुत ज्यादा इस कंट्री में। ओनम क्या है, क्या नाम था, ओनम सोनम पता नहीं क्या है, भगवान जाने। तो युधिष्ठिर युधिष्ठिर 31वें श्लोक में बोले, युधिष्ठिर देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्यासन आत्मनः। मेरे ख्याल से यही रोक देना चाहिए, समय ज्यादा हो गया है। और आज अरे कार्तिक नहीं आया, कार्तिक नहीं आया। अभी आएंगे कार्तिक। अच्छा, पहुंचना क्या है, वो तो जब भी आ जाए, आ जाए, अभी आ जाए। ठीक है, भेज देना 9:30 10 बजे तक। तो जो पुरुष अपने इस प्रकार से भिक्षावृत्ति से शरीर का निर्वाह के लिए, हाँ हम लोग कल चंद्र सरोवर गए थे। कैसा लगा तुमको चंद्र सरोवर? देखो बहुत अच्छा लगा इसको, चंद्र सरोवर रोज जाओगे? नहाना है? वो भी ना। नहाना है, नहला दें? चलो आज नहला देंगे तुमको चंद्र सरोवर में। चंद्र सरोवर में नहलाओगे, चंद्र सरोवर में नहाओगे तो तुम्हारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, क्योंकि मन के देवता है चंद्रमा। मन के देवता है चंद्रमा और चंद्र सरोवर है, तो भटकते हुए मन को नियंत्रित कर देंगे वो। वहां पे चंद्रदेव तरल रूप से हैं, है कि नहीं है, सही है ना? तो चंद्रदेव, जिसका मन भटके, जिन बच्चे का मन भटके, जिन बूढ़े जवान व्यक्ति का मन भटके, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, चंद्र सरोवर में आकर डुबकी लगाओ। मन आपका भगवान के प्रति भटकेगा, ना कि संसार के प्रति। तो अरे चंद्र सरोवर भक्ति माता के घर के पास में ही है, हमारे घर से, हमारे कुटिया से 7.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, यस, 8 किलोमीटर। अरे भैया, अरे ठहरो 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 अरे ठहरो, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, सब पहुंच जाना है, लेकिन बिना फोन की मत पहुंचना। तो बोले क्या? हाँ, मैं देखा कल महाराज जी का बड़ा बोर्ड लगा था, 10 तारीख से लेकर के 1 महीने का कुछ महाराज जी का, 1 महीने कथा करेंगे, 1 महीने कथा होगी महाराज जी की। जी 1 महीने तक होगी पूरी। हाँ, 1 महीने तक कथा होती रहेगी, पूरी श्रावण। 8 अगस्त। तो बहुत बढ़िया। आप आप ब्रज में आए, चंद्र सरोवर पर नहीं गए। सुनो सुनो सुनो, आप ब्रज में आए, चंद्र सरोवर को नहीं देखा, तो आप ब्रज में कुछ नहीं देखा, क्योंकि चंद्र सरोवर जैसा ब्रज में कोई कुंड नहीं है। पूरे पूरे ब्रज में चंद्र सरोवर जैसा कोई कुंड नहीं है, इतना नीट एंड क्लीन, इतनी ग्रीनरी, इतना जंगल, और इतना साफ पानी भी। और सुनो, वहां पे सभी महान महान संतों की कुटिया है, महान महान संतों की विग्रह हैं। हाँ, तो इसलिए, हाँ चंद्र सरोवर, इसलिए कह रहा हूँ ना, चंद्र सरोवर पे नहीं है, क्या फायदा? क्या फायदा है? तो फिर मटर पनीर खाने आते हो क्या, या गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने आते हो? ऐसे, अरे ये माता जी, हाँ, अरे कोई फैमिली नहीं है यहाँ, सब अपने अपने मन के चलते हैं, चलने दो। चर्चा बार बार महाराज जी करते रहते हैं। महाराज जी महाराज तो तो
किया है और वहाँ पे अभी यहाँ तक है जब तक बहुत व्यवस्था हो जाएगी सबके लिए है व्यवस्था। माता जी थैंक यू। अरे तो हम पहले भागवतों को खत्म कर लेते हैं माता जी। दिल्ली वालों को एक प्रॉब्लम है, कहीं जाने से पहले उनको बाथरूम चाहिए, बढ़िया रूम है कि नहीं है। अरे सीधा आओ, भगवान सब अरेंज कर देते हैं, काहे को टेंशन लेते हो दूर से ही। प्रभु हमको दो थप्पड़ पड़ने चाहिए उनके ऊपर से। कुछ नहीं होता है, ये पंजाबी लोग का गुण है कि दिल्ली वालों का खासकर कहीं जाने से पहले बाथरूम मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, खाना मिलेगा, घर मिलेगा। अरे यहाँ सीधा कथा के भाव से आओ, भगवान सब अरेंज कर देंगे भाई। पहले क्यों रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब जगह रूम चाहिए। सब वासनाओं ने तो प्रभु प्रभु को इतना मतलब बिल्कुल दिल्ली बना दिया है, हाँ अस्तित्व ही खत्म हो गया। हाँ, सही कह रहे हो माता जी, सही कह रहे हो। प्रभु जी दिल्ली में सारे लोग नहीं आते दिल्ली वालों के सब पास। कह रहे माता माता जी। नहीं माता जी सारे तो हमारे ऑल नॉट अलाइक। चलो हम आज यही पढ़ेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। माता जी। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा